बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद टॉक्स में आपको खुशामदीद। आज एक और इंटरेस्टिंग आर्टिकल मेरे हाथ लगा है और वो मैं आपके साथ उसका जो उर्दू तर्जुमा है लफ्ज़ बलफ्ज़ शेयर करूँगा। इस आर्टिकल में 20 सबक बताए गए हैं कि अगर आमिरियत है तो उससे बचने के लिए आपको जो लेसन्स चाहिए वो 20 हैं और कैसे आप उससे बच सकते हैं। इसके अलावा इसमें जदीद आमिरियत के बारे में बताया गया है। आजकल पाकिस्तान में और इर्द-गिर्द भी लोग हुकूमतों के लिए इस तरह के अल्फाज यूज़ करते हैं कि इनमें जमहूरियत नहीं है, एक ही बंदा है जो पार्टी का बानी है, जो पार्टी का बानी होता है या पार्टी के जो कायदीन हैं वो फैसले लेते हैं। वो लीडरशिप से कोई पूछता नहीं है, कारकुनान की मर्ज़ी से कोई चलता नहीं है, आवाम की राय का किसी को ख़्याल नहीं है। तो आज हम इस 20 जो लेसन्स हैं इस पर बात करेंगे। एक-एक लेसन्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आखिर में आपने हमें अपना फीडबैक देना है। उसकी तफ़सीलात बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये वीडियो एंड तक देखिएगा और हमेशा की तरह आपसे एक इस्तदा करूँगा कि तफ़सीलात आपके साथ शेयर करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप हमारे व्लॉग को एंड तक देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जो आउटरीच है उसको बढ़ाएँ। सैंडर्स का जो पहला सबक है वो ये बताता है कि मुताबिकत पसंदी का रुझान गालिब आ जाता है। मशवरा ये है कि पहले से इताअत ना करो, इक़्तिदार के भूखे हुक्मरान इससे ज़्यादा बेलगाम और ज़ालिम बन जाता है। दूसरा जो सबक है वो कहते हैं इदारों का दिफ़ा करो। ये इदारे ही हैं जो हमेशा शराफ़त और तहज़ीब कायम रखने में मदद देते हैं। आमिर हमेशा कोशिश करते हैं कि तमाम बड़े इदारे कमज़ोर कर दिए जाएँ। तीसरा सबक उसका है कि यक जमाती रियासत से होशियार रहो, कसीरुल जमाती निज़ाम का साथ दो और जमहूरी इंतखाब की साख को कायम रखो। जब एक जमात इक़्तिदार पर काबिज़ हो जाती है तो निज़ाम मुनहदिम हो जाता है। जैसा कि कहा गया है, आज़ादी की कीमत अबदी चौकसी है। और एक कहावत याद रखो, जहाँ सालाना इंतखाबात ख़त्म हो वहाँ आमरीत शुरू हो जाती है। सबक नंबर 4 में ये कहते हैं, दुनिया तुम्हारे अमल पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करती है। रोज़मर्रा की सियासत में हमारे अल्फाज, हरकत और ख़ामोशी सबकी बड़ी अहमियत होती है। पाँचवा सबक यह है कि पेशावराना अखलाकियात को याद रखो। जब सियासी रहनुमा बुरे नमूने कायम करें तो पेशावराना इंसाफ पसंदी और दयानतदारी मज़ीद ज़रूरी हो जाती है। यानी सिर्फ़ अहकामात की पैरवी कोई अखलाकी जवाज़ नहीं। छठे नंबर सबक पर ये बताते हैं कि नीम अस्करी ग्रोह से ख़बरदार रहो। जब किसी रहनुमा के हामी मुसल्लह ग्रोह पुलिस या फ़ौज से मिल जाते हैं तो ख़तरा बढ़ जाता है। हुकूमत सिर्फ़ इसी वक्त जायज़ तौर पर ताकत इस्तेमाल कर सकती है जब ये कानून के दायरे में हो। जमहूरियत दुश्मन अनासर उमूमन मुसल्लह ग्रोह को माली और सियासी सहारा देकर निज़ाम को कमज़ोर करते हैं। सातवां सबक इसका है कि अगर तुम्हारा सरकारी फ़र्ज़ हथियार उठाना हो तो गैर कानूनी अहकामात मानने से इनकार करने का हौसला रखो। आमरीत उस वक्त तक जुल्म नहीं फैला सकती जब तक उसे कानूनी फोर्सेस की मदद हासिल ना हो। पुलिस बराह रास्त जुल्म का आला नहीं बनती, लेकिन अक्सर ज़रूरी अफरादी क़ुव्वत फ़राहम करती है। सबक नंबर 8 में लिखते हैं कि नुमायाँ बनो। भेड़ के साथ बह जाना आसान है, लेकिन आज़ादी सिर्फ़ उन्हें मिलती है जो मिसाल कायम करते हैं। सबक नंबर 9 ये है कि इंटरनेट से फ़ासले रखो, किताबें पढ़ो। सेंडर इन मुसन्निफ़ीन का ज़िक्र करते हैं जिनसे इन्होंने ख़ुद सीखा। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि मौजूदा हमारे मुल्क में लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया पर रहते हैं। किताबें पढ़ना, आर्टिकल्स पढ़ना ये बहुत कम है। टेक्स्ट लोग कम पढ़ते हैं, बोलते ज़्यादा हैं, रीड कम करते हैं, सुनते और देखते ज़्यादा हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर एंटरटेनमेंट ज़्यादा देखी जाती है, बजाय उसके कि हम कोई ऐसा करामत चीज़ देख लें, कोई ऐसी करामत चीज़ पढ़ लें, उसकी रुझान बहुत कम है। ये कहते हैं कि इंटरनेट से फ़ासला रखो और किताबें पढ़ो। सबक नंबर 10 जो है वो कहते हैं सच पर ईमान रखो। और एज़ अ मुस्लिम हमारा भी ये एक ईमान है कि आप सच्चाई ही तस्लीम करनी चाहिए। जब तुम सच और अपनी ख्वाहिश के दरमियान फ़र्क मिटाते हो तो तुम जबर के आगे झुक जाते हो। सेंडर लिखते हैं कि फ़ाशिस्ट होते हैं वो हमेशा सच से नफ़रत करते हैं। नंबर 11 वो कहते हैं कि तहकीक करो।
سبق نمبر 11 بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کے پاس کوئی بھی خبر آ جائے، سوشل میڈیا پوسٹ ہے، اس کی آپ نے تحقیق لازمی کرنی ہے، اور اس بات کی ذمہ داری لو کہ تم دوسروں تک کیا پہنچاتے ہو. عامر تحقیق پسند نہیں کرتے. جب نظام کا بنیادی ستون جھوٹ پر قائم ہو تو سچ میں جینا اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن جاتا ہے. سبق نمبر 12 میں وہ بتاتے ہیں کہ سماج کے ذمہ دار رکن بنو. مشکل وقت میں بچنے والے وہی ہوتے ہیں جن کے پاس اعتماد کے قابل دوست ہوتے ہیں. پرانے دوستوں کو سنبھالنے اور نئے بنانا تبدیلی کی بنیاد ہیں. سبق نمبر 13 جو ہے وہ ہے عملی سیاست کرو، باہر نکلو. اصل حقیقت سڑکوں پر ظاہر ہوتی ہے. ہم تب ہی آزاد ہیں جب ہم خود طے کرتے ہیں کہ ہم کب نظر آئیں اور کب نہیں. سبق نمبر 14 میں یہ کہتے ہیں نجی زندگی قائم کرو. ظالم حکمران تمہاری کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اپنے بارے میں اتنا نہ بتاؤ کہ وہ تمہیں بلیک میل کر سکیں. ریاستی ادارے تمہاری نجی زندگی میں گھس سکتے ہیں، تمہیں شرمندہ کر سکتے ہیں، اور انہیں انسانی حقوق کی کوئی پرواہ نہیں. سبق نمبر 15 میں لکھتے ہیں کہ اچھے مقاصد کے لیے حصہ بنو. سول سوسائٹی کو آزادی، اظہار اور شہری آزادیوں کے تحفظ کے لیے سرگرم رہنا چاہیے. سبق نمبر 16 پہ لکھتے ہیں کہ دوسرے ممالک کے ہم خیال لوگوں سے سیکھو. سبق نمبر 17 میں لکھتے ہیں خطرناک الفاظ پر دھیان دو. انتہا پسندی اور دہشت گردی جیسے الفاظ کے سیاسی استعمال سے ہوشیار رہو. جو لوگ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کے لیے آزادی قربان کرو، وہ دراصل تمہیں دونوں سے محروم کرنا چاہتے ہیں. سبق نمبر 18 میں بیان کرتے ہیں کہ جدید آمریت خوف کے انتظام، ٹیرر مینجمنٹ سے کام لیتی ہے. دہشت گردی کے واقعات کے بعد اکثر ہنگامی سیاست شروع کی جاتی ہے. سینڈر خبردار کرتے ہیں جب دہشت گرد حملہ ہو یاد رکھو کہ عامر ایسے واقعات کو طاقت بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ اختیارات کی مرکزیت، اپوزیشن کی بندش، آزادی اظہار کی معطلی اور منصفانہ عدالتی عمل کے خاتمے کو ضرورت کے نام پر جائز قرار دیتے ہیں. یہ ہٹلر کے زمانے کی پرانی چال ہے، اس دھوکے میں نہ آنا. سبق نمبر 19 میں کہتے ہیں کہ محب وطن بنو لیکن جمہوریت کے دشمن نہیں. سبق نمبر 20 میں وہ بتاتے ہیں کہ حوصلہ رکھو. اگر ہم میں سے کوئی آزادی کے لیے قربانی دینے کو تیار نہیں تو ہم سب غلامی میں مر جائیں گے. یہ تھے وہ 20 سبق جو رائٹر نے اخذ کیے تھے کتاب سے. کتاب کا نام میں نے آپ کو بتایا کہ آن ٹائرنی، 20 اسباق یا 20 سبق 20ویں صدی سے. یہ آرٹیکل لکھا ہے طارق کوسا صاحب نے، جو سابق آئی جی پولیس نے، اور انہوں نے لکھا ہے ڈان میں. اور آپ اگر ان کا تجزیہ کریں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں شامل ہیں جو ہمارے روزمرہ میں ادھر ادھر ہم دیکھتے ہیں اور ہمارے ہاں ہو رہی ہوتی ہے اور ہم آنکھیں بند کر دیتے ہیں. اس کا جو مجھے سب سے بہترین لگا وہ کہتے ہیں تحقیق کرو. اگر میں آپ کو کوئی بات پہنچا رہا ہوں تو وہ سنی سنائی نہ ہو. اس پر آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا واقعی پاکستان میں بھی اسی طرح چیزیں ہو رہی ہے؟ اس پر اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.